हेलो ऑल, दिस इज सुनील शुक्ला। वेलकम टू BRC अकेडमी रुधौली। हम लोग आज फ्रेजल वर्ब का अनदर सेशन पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब का हम लोग 4 सेशन पढ़ चुके हैं और फ्रेजल वर्ब का ये आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये 5वां सेशन है। और इस 5वें सेशन के अंदर हम आपके लिए लेकर के कुछ और फ्रेजल वर्ब आए हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द वर्ड ऑफ पुट। ऐसे फ्रेजल वर्ब को हम डिस्कस करेंगे जो पुट वर्ड से लिया गया है, और हमने बताया भी था कि बहुत जल्द ही हम पुट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो पुट मीन्स आप सबको पता है रखना या कीप होता है। तो आज लेकिन व्हाट इज फ्रेजल वर्ब, मैं बार बार बता रहा हूं कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, जब भी हम किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं और उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, इट इज कॉल्ड द फ्रेजल वर्ब। वही फ्रेजल वर्ब होता है। लेकिन फ्रेजल वर्ब बताने से पहले मैं बता दूं, कल के क्लास को जब मैं पढ़ा रहा था फ्रेजल वर्ब पार्ट 4 में हमने लिया था फाल से फाल थ्रो, और इस तरह से मैंने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब कल बताया था। तो कल फ्रेजल वर्ब का जो लास्ट फ्रेजल वर्ब था वो था फाल थ्रो, और फाल थ्रो के अंदर जब मैं एग्जाम्पल लिया हुआ था तो एग्जाम्पल के अंदर था हिज प्लान टू बाई अ कार फाल थ्रो। तो बाई की स्पेलिंग, बाई मीन्स होता है खरीदना, तो बाई की स्पेलिंग राइटिंग करते समय BY हो गया था। तो स्टूडेंट्स उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, BUI है वहाँ पे। सो सारी राइटिंग करते समय ये गलती हो गई थी, तो उसको आप इम्प्रूव कर लीजिएगा। बट आइए आज हम लोग पुट को पढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बात और बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट्स का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर आप यूपी टेट का पढ़ाइए। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रामर के जो पार्ट हैं ये सभी कंपटीशन के लिए सेम होते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक जानना है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, तो आई विल डिस्कस यू, मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू शुड डू द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपको कमेंट बॉक्स में करना चाहिए। तो जिस भी टॉपिक को आपको प्रॉब्लम रहेगी आई विल ट्राई टू प्रेजेंट, मैं उसको प्रयास करूंगा कि आपके सामने प्रेजेंट करूं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन का मैंने बताया था, मतलब फिक्स प्रीपोजिशन को जब मैं पढ़ा रहा था तो फिक्स प्रीपोजिशन के अंदर भी मैंने बताया था कि पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना। फॉर एग्जांपल द मीटिंग वाज पुट ऑफ, जो मीटिंग थी वो क्या कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई। इसी तरह से पुट आउट। अब पुट आउट का मतलब क्या होता है, पुट आउट के 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है बुझाना, जिसको बोलते हैं एक्सिटिंग्विश, और दूसरा होता है डिसअपॉइंटेड, जिसको हम सैड बोलते हैं। तो बुझाना, मैंने इसका भी फिक्स प्रीपोजिशन के अंदर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने पुट आउट का भी एग्जांपल वहां पे दिया हुआ था। तो पुट आउट द कैंडल का मतलब क्या हो गया, कैंडल को बुझाओ। अब एग्जाम के अंदर कैसे आता है, स्टूडेंट्स वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। पुट ऑफ द कैंडल, तो पुट ऑफ नहीं होता, क्योंकि पुट ऑफ नहीं होगा, पुट ऑफ मीन्स होता है पोस्टपोन, इसलिए यहां पे क्या होगा, पुट आउट। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम के अंदर ये मिस्टेक्स आपके ना होने पाए। पुट आउट मीन्स होता है बुझाना। इसी तरह से डिसअपॉइंटेड या सैड होता है, दूसरी मीनिंग इसकी। ये देखिए हरियाणा SI के अंदर ये आया हुआ था, हरियाणा SI का जो पेपर हुआ था, अगर आपके पास पेपर होगा तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके अंदर ये एग्जाम्पल आया हुआ था, इससे क्वेश्चन किया गया था, द प्लेंटिफ वाज पुट आउट बिकॉज हिज केस वाज डिसमिस। तो यहां पे क्या था, ये जो आउट है ये यहां से हटा दिया गया था, आउट नहीं था। अब एग्जाम के अंदर डाउन दिया गया था, आउट दिया गया था, ऑफ दिया गया था, ठीक है, अप दिया गया था। तो लोग इसको, बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिस कर दिए थे, बहुत मिस्टेक कर दिए थे, गलतियां कर दिए थे इसके अंदर। तो यहां पे होगा क्या, पुट आउट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको पुट ऑफ कर दिया था, लेकिन ये क्या होगा, पुट आउट होगा। क्यों, क्योंकि द प्लेंटिफ का मतलब जो अर्जी करने वाला होता है। तो प्लेंटिफ वाज पुट आउट, जो प्लेंटिफ था वो क्या हो गया, सैड हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, दुखी हो गया। किस बात के लिए, बिकॉज हिज केस वाज डिसमिस, क्योंकि उसका जो केस था वो क्या कर दिया गया था, डिसमिस्ड कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो इसलिए पुट आउट मीन्स यहां पे क्या हो गया, दुखी होना। नेक्स्ट क्या है, पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब, जब मैं बता रहा था आपको टेक वाला, तो टेक में मैंने बताया था कि टेक डाउन और पुट डाउन दोनों का मतलब क्या होता है, राइट करना। लेकिन पुट डाउन के 2 मीनिंग होते हैं। राइट, जैसे पुट डाउन योर थॉट्स ऑन पेपर्स, आप अपने विचारों को कहां पे लिखो, पेपर पे राइट करो। दूसरा मतलब होता है क्रैश। क्रैश का आपको पता होगा कि दबोचना, बर्बाद कर देना, इस तरह से हम क्रैश का यूज करते हैं, यानी डिस्ट्रॉय से इसका तात्पर्य लिया जाता है क्रैश का। तो द आर्मी पुट डाउन द रेबेलियन मीन्स विद्रोही। आर्मी ने क्या कर दिया, विद्रोहियों को दबोच लिया। तो पुट डाउन का मतलब यहां पे क्या हो गया, क्रैश। इस तरह से नेक्स्ट क्या है, पुटअप। पुटअप मीन्स होता है स्टे, और दूसरा मतलब होता है टू फिक्स समथिंग इन अ प्लेस वेयर एवरीवन कैन सी।
कोई ऐसी जगह पे फिक्स करना कोई चीज़ जहाँ पे सब लोग देख सकें, जैसे किसी भी नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस फिक्स कर देना, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स या सारे स्टाफ देख सकते हैं। इसी तरह से स्टे वेयर डू यू पुट अप, यानी वेयर डू यू पुट अप क्या सेंस निकल रहा है कि आप कहाँ रहते हो, तो पुट अप का मतलब क्या हो गया, स्टे। दूसरा मैंने बताया कि द नोटिस वाज पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड, तो जो नोटिस बोर्ड पर जो नोटिस है वो कहाँ चस्पा कर दिया गया था, नोटिस बोर्ड पर। तो पुट अप का मतलब क्या हो गया, द फिक्स, टू फिक्स समथिंग इन अ प्लेस वेयर एवरीवन कैन सी। अच्छा, यहां से पुटअप से एक चीज और बता दूं कि पुटअप का मतलब कभी कभी आस्क भी होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूं, हाउ मेनी क्वेश्चंस पुटअप इन द एग्जाम। तो यहां पे पुटअप का मतलब पूछना, जैसे हाउ मेनी क्वेश्चंस पुटअप इन द एग्जाम, कि एग्जाम में कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो कभी कभी पुटअप का मतलब आस्क भी हो जाता है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या है, पुटअप विथ। पुटअप विथ का मतलब होता है टोलरेट। टोलरेट मीन्स सहन करना। पुटअप विथ हम वहां यूज करते हैं जहां पे सहन करने की बात आती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आई कैन नॉट पुटअप विथ, अब मैं नहीं सहन कर सकता योर रूड बिहेवियर, जो आपका रूड बिहेवियर है, जो आपका खराब व्यवहार है, उसको अब मैं सहन नहीं कर सकता। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ और फ्रेजल वर्ब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पुट असाइड। पुट असाइड मीन्स होता है टू सेव समथिंग, यानी कि कुछ बचाना। जैसे होता है ना, हम लोग कहते रहते हैं भैया भविष्य के लिए कुछ बचा के रखो, तो टू सेव समथिंग उसका मतलब क्या हो गया, पुट असाइड का मतलब बचाना। और दूसरा जो इसकी मीनिंग होती है, इग्नोर होती है। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। टू सेव समथिंग, जैसे पुट असाइड समथिंग, पुट असाइड सम मनी, सॉरी पुट असाइड सम मनी फॉर द वेकेशन, यानी कि छुट्टी के लिए कुछ पैसे बचा लो। तो पुट असाइड का मतलब क्या हो गया, बचाना, सेव समथिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इग्नोर। इग्नोर हम सबको पता है, इग्नोर करना। तो पुट असाइड योर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्या को क्या करो, इग्नोर करो, एंड गेट बैक टू योर वर्क, और अपने काम पर वापस आ जाओ। तो यहाँ पे पुट असाइड का मतलब क्या हो गया, इग्नोर करना। नेक्स्ट क्या है, पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स होता है वियर। तीन मीनिंग होती है इसकी, देयर आर थ्री मीनिंग्स ऑफ पुट ऑन। वियर होता है, गेन करना होता है, और प्रिटेंड। ये आपको ध्यान दो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, मैक्सिमम एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब हो गया वियर, जैसे कि पहनना। तो पुट ऑन न्यू ड्रेस, पुट ऑन योर न्यू ड्रेस, अपना क्या करो, न्यू वाला ड्रेस पहनो, या पुट ऑन न्यू ड्रेस, पुट ऑन योर क्लॉथ्स, पुट ऑन योर शर्ट। इस तरह से जब कहीं वियर की बात आती है तो हम क्या करते हैं, पुट ऑन का यूज करते हैं। गेन, गेन का मतलब होता है बढ़ना, आप सबको पता है। पुट ऑन का दूसरा मीनिंग जो है गेन, जैसे यू आर पुटिंग ऑन योर वेट, आप अपने वेट को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, यू आर पुटिंग ऑन योर वेट। तो यहाँ पुटिंग आईएनजी फॉर्म है पुट का ये, तो पुट ऑन का क्या मतलब हो गया, गेन। नेक्स्ट क्या है, प्रिटेंड। और प्रिटेंड यू ऑल नो, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। तो जैसे कोई होता ना, जो आप ना हो उसको भी दिखाओ, तो इस तरह से प्रिटेंड का मतलब हो गया दिखावा करना। तो यू कैन नॉट पुट ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पे देख लीजिए, पुट ऑन का मतलब क्या हो गया, दिखावा करना, यानी कि आप अपनी गलत तरीके से जो अपीयरेंस है, आपकी जो प्रस्तुति है, वो लंबे समय तक नहीं होती। तो ये प्रिटेंड का मतलब हो गया दिखावा करना। सो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। और आपको मैं बताता चलूँ, अगर जो भी आपको चाहिए, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी क्लासेस में कोई दिक्कत, कोई इश्यूज महसूस हो रहे हैं, तो आप उसको हमको बताइए। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।